आज हम लोग फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल्स एड। इसका मतलब क्या होता है? फार्मास्यूटिकल एड का मतलब होता है जो भी हमारे फार्मा इंडस्ट्री में जो मेडिसिन बनती हैं, ठीक, तो मेडिसिन जो बनती हैं तो उसमें क्या यूज किया जाता है? कल ही बताए थे आप लोग को। रीमा, फुल फॉर्म बताओ। तुम बताओ, दोनों सही हैं सर? यस। तुम बताओ क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है। क्या होता है? बताओ, तेज बोलो। एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट, ठीक है, ध्यान दिया करो। तो ये हो गए प्लस, इसमें क्या आ जाते हैं? ENTS। इन दोनों को जब देखेंगे तो एक्सिपिएंट्स में क्या आएगा? एक्टिव में क्या आएगा? एक्टिव में क्या क्या आएगा? अगर मान लो पैरासीटामोल अगर हम बना रहे हैं, ठीक, तो पैरासीटामोल में मेन ड्रग क्या हो गया? पैरासीटामोल में मेन ड्रग क्या आता है? डोलो 650 अगर बना रहे हैं, डोलो 650 किसके लिए यूज किया जाता है? और कोई? ये क्या करता है? बॉडी का टेम्परेचर को, जो हाई टेम्परेचर रहती है उसको क्या करता है? मेंटेन करता है, लो कर देता है, ठीक, यानी जितना हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए उतने पे लाया जाता है। इसमें मेन इंग्रेडिएंट क्या रहते हैं? पैरासीटामोल हो गया। इसमें क्या हो गया? ये एक्टिव इंग्रेडिएंट हो गए। एपीआई है क्या? पैरासीटामोल, यानी जो हमारा क्या करते हैं? थेरेप्यूटिक इफेक्ट को दिखाते हैं, ठीक, जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट को शो करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एपीआई ड्रग, ठीक। इसमें क्या होते हैं? मान लो पैरासीटामोल हम ले रहे हैं, इसका क्या होगा? थेरेप्यूटिक इफेक्ट कुछ ना कुछ तो होगा, मेन इंग्रेडिएंट है तो कुछ ना कुछ तो होगा इसका। समझ रहे हो बात को? कोई प्रॉब्लम? ठीक, नेक्स्ट करते हैं, एक बार बता देते हैं। एपीआई जो होते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं, जो हमारी दवाइयां जब बनती हैं वो मेन ड्रग जो होते हैं वो एपीआई बोला जाता है उनको, ठीक, जो भी ड्रग है जितने भी रहे, ठीक। तो ये जो ड्रग होते हैं, अगर पैरासीटामोल अगर नॉर्मली है या डोलो अगर बन रहा है तो पैरासीटामोल का जो मेन ड्रग है बहुत कड़वा होता है। दवाइयां तो सारी कड़वी होती हैं, ऐसा कोई दवा नहीं है जो मीठा है, ठीक। हम लोग उसको मीठा बनाते हैं, या जो भी चीज हम जैसा चाहे उसको बना सकते हैं, ठीक। हालांकि ये डिपेंड करता है क्या उसके साथ कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। हम लोग स्वीटनिंग एजेंट डाल के रिएक्शन करके फिर प्रॉब्लम होगा ना पेशेंट को। इसलिए हम लोग जो भी फार्माकोपिया के अंदर लिखा रहता है उसी के आधार पर हम लोग चलते हैं, उसको बनाते हैं, ठीक। ये चलता आ रहा है, ठीक। उसके बाद से क्या होता है? जो एक्सिपिएंट्स होते हैं इसमें, इनका क्या काम होता है? कोई बता सकता है? स्वीट टेस्ट। और एक्सिपिएंट्स में यूज क्या होते हैं ये बताओ? एक्सिपिएंट में होते हैं स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग, और बताओ, और क्या क्या हो सकते हैं इसमें? कैप्सूल खाए हो? कैप्सूल के ऊपर वाला जो भाग रहता है क्या रहता है? हेड और कैप, क्या उसको बोलते हैं? किस चीज से बना रहता है? इतना भी नहीं पता है। जेलेटिन का बना रहता है, ठीक। और जेलेटिन किसका बना हुआ होता है? जेलेटिन किससे बनता है? कैप्सूल का। ये अगर कैप्सूल बन रहा है, ठीक, दो पार्ट होते हैं, ये क्या है? बना दे टेल, इसकी बॉडी है, ठीक। ऊपर का साइड जो होता है हेड होता है, नीचे की बॉडी होती है, उसको कैप भी बोला जाता है, कहीं कैप भी बोला जाता है, लेकिन हेड और इसकी बॉडी बोली जाती है, ठीक। तो ये जो बना रहता है ये जेलेटिन से बना रहता है। तो जेलेटिन किससे बना रहता है? कुछ तो उसका प्रोसेस होगा ना जेलेटिन से। जेलेटिन किससे पाया जाता है? कुछ बताओ उसमें से। अरे भाई, अगर बना है, कैप्सूल है, उसकी जो बॉडी बनी है, हेड बना है, दोनों एक ही चीज से बना है। किससे बना है? फिर गुंगो जैसा बैठे रहते हो तुम लोग। जेलेटिन से बना है। किससे बना है? जेलेटिन से बना है। तो जेलेटिन हमारा किससे बना रहता है? जेलेटिन हमारा बनता है जानवरों के चमड़ियों से और उसकी हड्डियों से, ठीक। उसके स्किन से बनता है और उसके क्या बनता है? बोन से। इन दोनों से मिला करके बोला जाता है क्या? जेलेटिन। जेलेटिन इसलिए किया जाता है क्योंकि पेट में जाते ही तुरंत हमारे डिजॉल्व हो जाता है अच्छी तरीके से, और ये कोई इसका रिएक्शन नहीं करता है। एक्सिपिएंट वही होते हैं जिनमें कोई भी थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता है, या नो थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स होते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं होते हैं। हालांकि कुछ ऐसे होते हैं जो इफेक्ट करते भी हैं, लेकिन उतना नहीं करते हैं जितना हमारी बॉडी को नुकसान करे, ठीक। उतना नहीं करते हैं जितना हमारी बॉडी को नुकसान करे। तेज बोला करो जो भी बोल रहे हो, ठीक है। इसमें बताओ अगर कुछ समझ नहीं आया तो। नहीं आ रहा फिर से पूछ लो, नहीं तो हम पूछेंगे तो दिक्कत होगा, क्लास के बाहर कर दूंगा। नहीं, बहुत सारे काम है, ये तीन ही थोड़ी ना होते हैं। अभी तो हम तीन बता रहे हैं, आगे तो सारा पढ़ना है एक्सपीरियंस, वही तो पढ़ना है हमको।
एक्सिपिएंट में देखो क्या होता है। एक्सिपिएंट फिर से बता रहे हैं क्योंकि इसमें से 5 नंबर तक का क्वेश्चन पूछता है, 3 नंबर 5 नंबर और एमसीक्यू में कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन आएगा, बता दे रहे हैं। अगर आएगा तो कंटिन्यू क्वेश्चन आता है इसमें से। टोटल अगर देखा जाए तो 8-9 नंबर का क्वेश्चन बनता है इसमें से पूरा चैप्टर से। पिछली बार भी जो आपका सीनियर है वो हल्के में लिए थे इस चैप्टर को, डूबे भी थे। टैबलेट कैप्सूल में भी उनको अच्छी तरह से समझाए थे, फिर भी उसमें डूबे थे लोग। गेन करने के लिए नंबर अच्छा चैप्टर है, 2 चैप्टर, टैबलेट कैप्सूल और फार्मास्यूटिकल एड्स। आगे भी आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, अगर आगे हायर एजुकेशन कर रहे हैं तो। बैचलर अगर करोगे तो बहुत बढ़िया से इसको पढ़ना पड़ेगा आप लोग को, नहीं तो फार्मा इंडस्ट्री में जाकर डूबो दोगे तुम लोग। इसमें क्या होता है एक्सिपिएंट में, देखो नॉर्मली कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो बहुत कड़वे होते हैं, कुछ के सारे लगभग रहते ही हैं, ठीक। फिर से बता रहे हैं उसमें क्या होते हैं, एक्सिपिएंट हमको यूज करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि हम उसे डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, ठीक। जितने भी टैबलेट सॉरी कैप्सूल बनते हैं 2 टाइप के बनते हैं। अब बताओ, एक तो हम बता दिए, दूसरा कौन सा होता है? जेलेटिन। जेलेटिन में 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो सॉफ्ट जेलेटिन का एग्जांपल दो, लगभग सभी लोग खाए हो नहीं? हाँ, उस दवाई का नाम बता दो जिसमें सॉफ्ट जेलेटिन पैक होता है। सॉफ्ट जेलेटिन के जो अंदर आते हैं उसका एक ड्रग का नाम बता दो, कोई बताओ, जल्दी बताओ। और कुछ आते हैं, देखे हो? सॉफ्ट जेलेटिन देखे हो? जो टैबलेट उसके सॉरी कैप्सूल जो आते हैं कैसे होते हैं? गांव में एक दवा यूज किया जाता है जो आंखों में डाला जाता है, इतना बड़ा बड़ा रहता है, आंखों में प्रॉब्लम आता है तो डाला जाता है। उसको दबाने पे ऐसे अजीब सा होता है, दब जाता है, व्हाइट कलर का उसमें से सिक्रेशन करता है, निकालने पे व्हाइट कलर का निकलता है उसमें से, जो पैकिंग रहती है। नहीं देखे हो? एम्ब्यूल की तरह रहता है, छोटा छोटा, देखे हो ना? वही रहता है। और भी देखे हो विटामिन ई की कैप्सूल आते हैं सब, ग्रीन कलर के जो रहते हैं सब, नहीं देखे हो? बालों में लगाया जाता है, इवॉन के नाम से आता है, शायद इवॉन के नाम से आता है, इवियन के नाम से आता है, जो भी हमें नहीं पता था, ठीक। तो वो क्या होते हैं? सॉफ्ट जेलेटिन होते हैं, ठीक। और ये क्या है? जो कैप्सूल में बने रहते हैं ये हार्ड जेलेटिन के होते हैं, ठीक। इसमें डिफरेंस पता चला? जेलेटिन कितने प्रकार के होते हैं? हाँ तो वही तो है, उसमें तो हेड और कैप होते हैं, हेड और बॉडी, सॉरी हेड और बॉडी होते हैं, उसमें होते हैं ना, ठीक। तो अब ये बताओ एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं? अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? रीमा क्या होता है? ठीक है, तुम बताओ, बताओ। नॉर्मली है एक्सपिएंट वो होते हैं जिसका कोई थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं होता है, अगर होता भी है तो थोड़ा होता है। इसका यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जो डायरेक्ट पैरासिटामोल अगर ड्रग हम ले रहे हैं तो बहुत हार्ड होते हैं, हम इसको अपनी जुबान पे नहीं रख सकते हैं, वोमिटिंग होने लगेगा या और भी साइड इफेक्ट इसके हो सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें और भी एक्सपिएंट्स यूज किए जाते हैं। एक्सपिएंट के तौर पे ऐसे यूज किए जाते हैं, बाइंडिंग एजेंट हो जाते हैं, ठीक। बाइंडिंग एजेंट का बताया था ना जिस दिन टैबलेट आप लोग को बना रहे थे, बाइंडिंग एजेंट अगर उसमें डालेंगे, ठीक, तो उसमें क्या होगा? वो बाइंड कर जाता है उसके साथ। अगर बाइंडिंग एजेंट इसमें नहीं पड़ेगा पैरासिटामोल में तो ये पूरा बढ़िया से टैबलेट नहीं बनेगा, क्रैकिंग आ जाएंगे, इसमें टूटने लगेगा। समझ आए हो? सीधा बैठो, ठीक है। इतना समझ में आ गया? किसी को प्रॉब्लम है तो फिर से पूछ लो। देखो फार्मास्यूटिकल एड्स हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी एड्स का मतलब यहां पे क्या है? एक्सिपिएंट्स, ठीक है। एक्सिपिएंट क्या होते हैं? आपके जो अदर मटेरियल यूज होते हैं हमारे टैबलेट कैप्सूल या जो भी एक्सेट्रा जो भी बनाते हैं हम लोग, ठीक। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ टैबलेट कैप्सूल की बात कर रहे हैं, सिरप में भी तो यूज किए जाते हैं। सिरप भी तो पैरासिटामोल के सिरप भी तो आते हैं, या और भी ड्रग आते हैं जिसके सिरप रहते हैं। इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वो सिर्फ ऐसी चीजें बनाई जाती हैं जो बच्चे भी खा लें। क्या पैरासिटामोल डायरेक्ट बच्चे खा लेंगे? नहीं खा पाएंगे, क्योंकि कड़वा होता है, इसमें स्वीटनिंग एजेंट मिलाना पड़ेगा, फ्लेवरिंग एजेंट मिलाना पड़ेगा। मल्टीविटामिन में अगर देखे होगे जो सिरप आते हैं उसमें स्वीटनिंग के साथ साथ फ्लेवरिंग भी रहता है, ठीक। एमआर अगर आते होंगे तो बोलते होंगे ये सब चीजें, देखा होगा आपने। अगर एमआर जो जाते हैं, बहुत सारे एमआर रहते हैं जो काम करते हैं, ठीक। तो एमआर क्या होते हैं? मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं ना, मेडिसिन को रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, मेडिसिन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो बताते भी हैं, अगर आ रहा है मल्टीविटामिन सिरप है कोई तो उसमें बोलेंगे सर ये इंग्रेडिएंट है इसमें, ठीक है। जैसे एमआर वगैरह आते हैं तो उसमें सुने होंगे, क्या बोले होंगे कि सर मल्टीविटामिन सिरप इज क्या उसको बोलते हैं, अमीनो एसिड विद जिंक्सिंग एक्सट्रैक्ट एंड टॉरिन्स फलाना फलाना फलाना। फिर बोलते होंगे सर ईच 5 ml विद डिलीशियस मैंगो फ्लेवर, ठीक। फिर उसमें बोले रहते हैं कि सर इतने ml का बॉटल आता है, इतने ml का ये होता है, ये सब अपना एडवर्टाइजमेंट आप लोग को बताते हैं। तो उसमें जो मेंशन होता है ना, ईच 5 ml विद डिलीशियस मैंगो फ्लेवर विद डिलीशियस स्ट्रॉबेरी फ्लेवर विद डिलीशियस पाइनएप्पल फ्लेवर, ये होता है ना। ये सारी चीजें क्या होती हैं? हमारी एक्सिपिएंट्स होती हैं, वो ऐड की गई हैं उसमें, ठीक है। दिमाग में आ रहा है? एक बार फिर से आप लोग को हम बता दे रहे हैं। एपीआई होते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इसमें क्या होते हैं? थेरेपेटिक इफेक्ट को शो करते हैं, लेकिन एक्सिपिएंट जो होते हैं थेरेपेटिक इफेक्ट को शो नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? इसमें हमारे आगे बाइंडिंग हो गए, कलरिंग एजेंट हो गए, ठीक। और भी जो इंग्रेडिएंट इसमें यूज किए जाते हैं वो सारी चीज इसमें एक्सिपिएंट में हो जाएंगे। आगे हम कंटिन्यू करेंगे, इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। जैसे ये कंटेंट करते हैं किससे किससे, क्या कंटेंट करते हैं, किसकी बात कर रहा हूं?
एक्सिपिएंट की बात कर रहा हूं। क्या क्या इनके सोर्स होते हैं? रिसोर्स किससे किससे मिलते हैं? प्लांट, एनिमल, वेजिटेबल और पढ़े नहीं हो क्या कोगनोसी में? क्या रूट? प्लांट में वो नहीं आ जाएगा? फ्रूट से नहीं होगा, वेजिटेबल में ही तो फ्रूट आ जाएगा। और क्या होगा? एक और बताओ। प्लांट, एनिमल, वेजिटेबल, मिनरल्स और सिंथेटिक, बट दे आर नॉट एपीआई। ये कोई एपीआई नहीं है, ठीक? ये कोई एपीआई नहीं है इसमें से। ये क्या है? एक्सिपिएंट्स हैं हमारे, ठीक? इसमें एपीआई नहीं है। तेज बोलना सीखो, नहीं तो सबको क्लास से बाहर कर देंगे, ठीक है? ये क्या है? हमारे एक्सिपिएंट्स हैं सब, ठीक? जैसे अगर नॉर्मली एग्जांपल दे रहे हैं तो अगर तुम्हारे डोजेस फॉर्म हो रहे हैं, ठीक? डोजेस फॉर्म क्या होते हैं पता है ना? क्या होते हैं बताओ, खड़े होकर बताओ। क्या आगे कुछ आगे पीछे नहीं है कुछ? एक्सप्लेन करने की बात कर रहा हूँ। हमारी बात समझ नहीं है, तुम एग्जांपल देना शुरू कर दे रहे हो। एक्सप्लेन करो। सर बेसिकली ड्रग इनिशिएट होता है उसी को फॉर्म करना है, मतलब किस फॉर्म में ले आया ये बेसिकली प्रोसेस फॉर्म करता है। ठीक, देखो एपीआई हो गया प्लस डोजेस फॉर्म हो गए। एपीआई में तुम्हारे क्या आएंगे? मेन ड्रग आ गए। डोजेस फॉर्म में क्या आएंगे? उसके बाद से क्या आएंगे? इतना भी अगर एग्जांपल में लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख दोगे तो कोई एग्जाम नहीं काटेगा। इतना लिख दोगे तो खुद समझ जाएगा क्या लड़का पढ़ा हुआ है तभी इतना लिख रहा है। इसका मतलब सभी अगर एपीआई लिख दें प्लस डोजेस फॉर्म लिख दें, या यहाँ पे नॉट डोजेस फॉर्म लिख के एक्सिपिएंट्स लिख दें, उसके बाद डोजेस फॉर्म लिख दें, तो कोई गलती थोड़ी ना है। एग्जाम में समझ ही जाएगा क्या है। और इससे अगर ऐसे पढ़े रहोगे ना तो तुम खुद लिख दोगे, इसमें 10 लाइन आराम से लिखोगे, ठीक? या पढ़ने नंबर गेन करने की बात नहीं है, या समझने से बात है। अगर समझोगे यहाँ तभी एग्जाम में लिख पाओगे, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। उसके बाद कलरिंग जो भी एजेंट होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही।